जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रजदर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म में चोटी धारण करना क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य से जुड़ी हुई परंपरा है। तो आइए जानते हैं चोटी धारण करने के पीछे कई गहराई और उसका महत्व। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हिंदू संस्कृति बहुत विलक्षण है। इसमें छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक बात का धर्म के साथ संबंध है और धर्म का संबंध कल्याण के साथ है। हिंदू धर्म में जो नियम बताए गए हैं वे सब के सब नियम मनुष्य के कल्याण के साथ संबंध रखते हैं। कोई परंपरा से संबंध रखते हैं, कोई साक्षात संबंध रखते हैं। हिंदू धर्म में विद्या अध्ययन का भी संबंध कल्याण के साथ है। संस्कृत व्याकरण भी एक दर्शन शास्त्र है जिससे परिणाम में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म के किसी नियम का त्याग करना वास्तव में अपने कल्याण का त्याग करना है। से घड़ी में छोटे बड़े अनेक पुर्जे होते हैं, उसमें बड़े पुर्जों का जो महत्व होता है वही महत्व छोटे पुर्जों का भी होता है। बड़ा पुर्जा अपनी जगह पूरा है और छोटा पुर्जा अपनी जगह पूरा है। छोटे से छोटा पुर्जा भी यदि निकाल दिया जाए तो घड़ी बंद हो जाएगी। इसी तरह हिंदू धर्म छोटी से छोटी बात भी अपनी जगह पूरी है और कल्याण करने में सहायक है। छोटी सी शिखा अर्थात चोटी भी अपनी जगह पूरी है और मनुष्य के कल्याण करने में सहायक है। शिखा का त्याग करना मानो अपने कल्याण का त्याग करना है। जैसे घड़ी के पुर्जे की जगह बड़ा पुर्जा काम नहीं कर सकता, ऐसे ही हम कोई भी काम करें उसमें अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाएगी तो उसकी पूर्ति नहीं होगी। महाराज नल के चरित्र में आता है कि कलयुग कई दिनों तक उनके शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा था पर प्रवेश नहीं कर सका। एक दिन महाराज नल ने लघु शंका करके हाथ तो धो लिए पर पैर नहीं धोए, तो उसी दिन कलयुग उनके भीतर प्रवेश कर गया। फलस्वरूप महाराज नल और उनकी पत्नी दमयंती दोनों को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। अतः शिखा नहीं रखना बड़ी भारी कमी है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। शिखा अर्थात चोटी हिंदुओं का प्रधान चिन्ह है। हिंदुओं में चोटी रखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु अब आपने इसका त्याग कर दिया है। यह बड़े भारी नुकसान की बात है। विचार करें, चोटी ना रखने के लिए अथवा चोटी काटने के लिए किसी ने प्रचार भी नहीं किया, किसी ने आपसे कहा भी नहीं, आपको आज्ञा भी नहीं दी, फिर भी आपने चोटी काट ली तो आप मानो कलयुग के अनुयायी बन गए। यह कलयुग का प्रभाव है क्योंकि उसे सबको नरकों में ले जाना है। चोटी कट जाने से नरकों में जाना सुगम हो जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि चोटी को साधारण समझकर इसकी उपेक्षा ना कीजिए। चोटी रखना मामूली दिखता है पर यह मामूली काम नहीं है। अग्नि का एक नाम शिखी है। शिखी उसको कहा जाता है जिसकी शिखा हो। शिखा यस्या स्थिति स शिखी, वह धूम शिखा वाला अग्नि हमारा इष्ट देव है। अतः शिखा हमारे इष्ट देव अग्नि का प्रतीक है। हरिवंश पुराण में एक कथा आती है और तालजंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को साथ लेकर राजा बहु का राज्य छीन लिया। राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वहाँ राजा बाहु की मृत्यु हो गई। तब महर्षि ओवर ने उनकी गर्भवती स्त्री की रक्षा की और उसको अपने आश्रम में ले आए। वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर राजा सगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर ने महर्षि शास्त्र और शास्त्री की विद्या सीखी। समय पाकर राजा सगर ने हेयोंग को मार डाला और फिर शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को भी मारने का निश्चय किया। वे शक, यवन आदि राजा लोग महर्षि वशिष्ठ जी की शरण में चले गए।
वशिष्ठ जी ने कुछ शर्तों पर उनको अभयदान दे दिया और राजा सगर को आज्ञा दी कि वो उनको ना मारे। राजा सगर अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ सकते थे और वशिष्ठ जी की आज्ञा भी नहीं टाल सकते थे, अतः उन्होंने उन राजाओं का सिर शिखा सहित मुंडवाकर उनको छोड़ दिया। वे राजलोक क्षत्रिय थे, पर शिखा काटने के कारण वे सब धर्मभ्रष्ट हो गए। शक, यवन, काम्बोज, पारद, कौले सर्प, महिष दर्द, चोल और केरल ये सब क्षत्रिय ही थे। वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा सगर ने इनके धर्म को ही नष्ट कर दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शिखा काटने से मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है और अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। प्राचीन काल में किसी की शिखा काट देना मृत्युदंड के समान माना जाता था। धर्म के साथ शिखा का अटूट संबंध है, इसलिए शिखा काटने पर मनुष्य धर्मच्युत हो जाता है। बड़े दुख की बात है कि आज सब बहकावे में या किसी की हंसी उड़ाने में या इन सब प्रभावों में आकर अपने हाथों से ही अपनी शिखा काट रहे हैं, खुद अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। तो मित्रों, अब आप जान गए होंगे कि चोटी धारण करना केवल धार्मिक पहचान नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य, ध्यान और ऊर्जा संरक्षण से जुड़ी एक गूढ़ परंपरा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ब्रजदर्शन ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।